Hello everyone, I Pallavi Singh and welcome to my YouTube channel Education Innovation. Today's topic is Assessment for Learning. Assessment for learning is a kind of continuous strategy that is implemented by the teachers in the classroom to investigate the knowledge and understanding achieved by the students. Assessment for learning जो है एक continuous process है जो टीचर्स के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। क्यों किया जाता है? ताकि टीचर्स जो है अपने लर्नर्स की डे बाय डे डेवलपमेंट को मेजर कर सकें, उनके नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को मेजर कर सकें कि उन्होंने कितना अचीव किया है, कितना गेन किया है अपनी लर्निंग में। इट इज़ डन बाय द टीचर्स ड्यूरिंग टीचिंग इन द क्लासरूम। असेसमेंट फॉर लर्निंग ऑलवेज टीचर्स के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। Diagnostic assessment, pre-assessment and formative assessment is a part of the assessment for learning. Assessment for learning, diagnostic assessment, pre-assessment and formative assessment के थ्रू क्लासरूम में इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर मैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट की बात करूं तो इट इज़ द काइंड ऑफ असेसमेंट दैट इवेल्युएट द स्टूडेंट्स प्रायर misconception and knowledge. Pre-assessment check the students' level of knowledge. And the formative assessment, the main goal of formative assessment is to monitor students' learning to provide ongoing feedback. Ongoing feedback means formative assessment में teachers को quickly feedback मिलते हैं, so that can be used by instructor to improve their teaching and by students to improve their learning. उस फीडबैक से टीचर्स जो है अपनी टीचिंग स्किल्स को डेवलप करती हैं और लर्नर्स जो हैं अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं। सो असेसमेंट फॉर लर्निंग इज़ बेनिफिटेड फॉर बोथ, दोनों ही अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं। आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स लर्निंग नीड। जितने भी असेसमेंट से डेटा इनको मिलते हैं तो टीचर्स को फ्रीक्वेंट फीडबैक से ये पता चलता है कि किस लर्नर की क्या नीड है। इफ़ शी फील दैट कि कोई लर्नर है जो वीक है तो वो उनको रेमेडियल के लिए रेफर्स कर सकती हैं। रेमेडियल क्लास में सेम यूनिट सेम स्टडी होती है जो स्टूडेंट्स को दोबारा पढ़ाए जाते हैं, उनको समझाए जाते हैं, जिससे उस लर्नर्स का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो इंक्रीज होता है और उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। सो रिकॉग्नाइज स्ट्रगलिंग पॉइंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड एड्रेस प्रॉब्लम इमीडिएटली। इस प्रोसेस के थ्रू टीचर ये जान सकती है कि उनका जो लर्नर है वो कहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है और उसका सॉल्यूशन भी वो इमीडिएटली फाइंड आउट कर लेती हैं। टीचर्स प्लान, मॉडिफाई एंड चेंज द लर्निंग मेथड फॉर इंडिविजुअल्स, ग्रुप और एज अ होल। सो बेस्ड ऑन दैट डेटा टीचर्स अकॉर्डिंग टू दैट अपने प्लान को, अपने टीचिंग स्किल्स को, अपने अप्रोच को, मेथड को वो चेंज कर सकती हैं, किसी इंडिविजुअल के लिए भी, ग्रुप के लिए भी और एज अ होल क्लास। Assessment for learning. Much of classroom practice can be described as assessment activities. Teachers set tasks and activities and pose questions to learners. Because assessment for learning is a continuous process, so teachers need to plan and create opportunity with each session for both the learners and the teachers to obtain information about the learner progress towards the learning goals defined by the teachers at the start of the session. जो भी टीचर्स ने बिफोर स्टार्टिंग द सेशन और बिफोर स्टार्टिंग द यूनिट उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव बनाए होंगे, सो उसको फुलफिल करने के लिए टीचर्स जो है बहुत सारे एक्टिविटीज़ अरेंज करती हैं, क्वेश्चंस पोज करती हैं लर्नर्स को ये जानने के लिए कि जो नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो कितने लेवल तक हुआ है, क्या वो उनके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पा रहा है। असेसमेंट फॉर लर्निंग गिव्स क्लियर गाइडलाइंस टू टीचर्स व्हाट टू नीड टू बी लर्न नेक्स्ट। बिकॉज बहुत सी एक्टिविटीज़ अप्लाई होते हैं, टीचर्स अरेंज करती हैं ड्यूरिंग दिस सेशन, सो इट हेल्प्स टीचर्स प्रोवाइड टू फीडबैक टू स्कैफोल्ड नेक्स्ट स्टेप एंड इट डिपेंड्स ऑन टीचर्स डायग्नोस्टिक स्किल्स टू मेक इट वर्क। टीचर्स बिटवीन द सेशन फॉर्मेटिव असेसमेंट करती हैं, डायग्नोस्टिक असेसमेंट करती हैं और बेस्ड ऑन दैट उनको जो भी डेटा मिलता है उस पर बेस्ड वो ये डिसाइड करती हैं कि उनका ऑब्जेक्टिव कितना फुलफिल हुआ है और उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए।
Assessment for learning is all about informing learners of their progress to empower them to take the necessary action to improve their performance. Because assessment for learning जो है ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है और इसमें सेंटर पॉइंट में अगर कोई होता है तो वो सिर्फ टीचर्स होती हैं और सारे कंट्रोल्स जो होते हैं वो टीचर्स के पास होते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग में. अगर मैं असेसमेंट एज लर्निंग की बात करती हूँ तो उसमें जो भी अथॉरिटी होती है वो स्टूडेंट को दी जाती है, प्रिविलेज स्टूडेंट्स को दी जाती है उनका डिसीजन लेने के लिए. बट यहाँ पर असेसमेंट फॉर लर्निंग में ऐसा नहीं होता है. यहाँ पर सेंटर पॉइंट में जो है वो टीचर्स ही होती हैं. सो टीचर्स जो है बहुत सारी टूल्स और टेक्निक्स को, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को अप्लाई करती हैं. सो व्हेन टीचर्स आर डूइंग असेसमेंट फॉर लर्निंग इन द क्लासरूम, टीचर्स कलेक्ट अ वाइड रेंज ऑफ डेटा so that they able to provide the quality full feedback to their student. क्योंकि ड्यूरिंग दिस पीरियड वो बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को गैदर करती हैं और वो इंफॉर्मेशन दैट इज़ नॉट फॉर द ग्रेड, वो सिर्फ स्टूडेंट्स के नॉलेज को बिल्डअप करने के लिए, उनके नॉलेज को फॉर्मेशन करने के लिए यूज़ करती हैं. सो टीचर्स जो हैं वो एक नेसेसरी एक्शन लेती हैं टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस. और उनका जो एक्शन क्या होता है वो स्टिल थिंक कि मुझे क्या ऐड करना चाहिए या किस बच्चे के लिए क्या मुझे टेक्निक्स यूज़ करने चाहिए, उसको उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, उसके प्रोग्रेस को एम्पावर करने के लिए वो यहाँ पर स्टेप लेती हैं. No grade or score is given by teachers during this assessment. Formative assessment जो है या assessment for learning जो है उसके लिए स्टूडेंट्स को कोई भी ग्रेड या मार्क्स प्रोवाइड नहीं करती हैं टीचर्स, बिकॉज ये उनके नॉलेज के फॉर्मेशन के लिए उनको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है. सो इसके लिए उनको कोई भी ग्रेड मार्क्स नहीं होते और ना ही वो फाइनल ईयर रिपोर्ट कार्ड में मेंशन होते हैं. द टीचर विल फाइंड आउट द गैप एंड मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट. जो भी असेसमेंट होते हैं वो इसलिए किए जाते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड ताकि लर्नर्स के मिसकंसेप्शन को फाइंड आउट करके उसको करेक्ट किया जा सके. लर्नर्स ने जहाँ पे गैप किया है या मिस आउट कर दिया है या मिसअंडरस्टैंड किया है रिलेटेड टू द टॉपिक, उसको रिवेल करके उसको करेक्ट किया जा सके और करेक्ट नॉलेज का फॉर्मेशन हो सके. इसके लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग यूज़ किया जाता है. The main purpose of assessment for learning is to produce independent learners who are able to solve their problems confidently in the future. Assessment for learning, क्योंकि इसमें assessment again and again होता है जिससे कि knowledge का जो right constructions होता है during this period. So during this period assessment का ये main target होता है, main goal होता है कि learners जो है वो एक independent हो सके, खुद पर सेल्फ मोटिवेटेड हो सके और उसमें वो कॉन्फिडेंट डेवलप हो सके कि वो खुद के प्रॉब्लम सॉल्व कर सके. सो द मेन पर्पस ऑफ द असेसमेंट फॉर लर्निंग इज टू प्रोड्यूस इंडिपेंडेंट लर्निंग. असेसमेंट कोई भी हो, असेसमेंट एज लर्निंग हो, असेसमेंट फॉर लर्निंग हो या असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो, ये सारे असेसमेंट टूल्स और टेक्निक्स इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि लर्नर्स का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके. Involve parents and families in their children's learning. Day by day जो भी डेवलपमेंट टीचर्स मेज़र करती हैं लर्नर्स में, जो भी इम्प्रूवमेंट वो मेज़र करती हैं, जो भी नॉलेज स्किल्स उनमें डेवलप होता है, वो सारे इंफॉर्मेशंस स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से, रिलेटिव से शेयर किए जाते हैं, उनको इन्फॉर्म किए जाते हैं. एट द सेम टाइम टीचर्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं और उस चीज़ को लर्नर के इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. सपोज आपने अपने लर्नर्स का डायग्नोस्टिक असेसमेंट किया, प्री असेसमेंट किया और यू एनालाइज दैट कि लर्नर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही पुअर है और वो अप टू द लेवल नहीं है, उसका नॉलेज स्किल्स वो अप टू द लेवल नहीं है जो कि होना चाहिए था. सो एज अ टीचर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो बैड से एक्सीलेंट तक कैसे पहुँचे. सो बैड से एक्सीलेंट तक का जो सफ़र है वो टीचर्स को लर्नर्स के साथ पॉजिटिव इन्वायरमेंट में तय करना होगा. यहाँ पर लर्नर्स के पास कुछ भी नहीं है, उनके पास अगर है तो स्किलफुल टीचर्स हैं और टीचर्स के पास अगर कुछ है तो वो असेसमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स है. सो असेसमेंट टूल्स और टेक्निक्स के साथ टीचर्स को
उस लर्नर को बैड से एक्सीलेंट तक लेकर के जाना है। सो टीचर्स के मोटिवेशन से, पॉजिटिव इन्वायरमेंट से और विद द हेल्प ऑफ असेसमेंट लर्नर्स जो है वो गुड से वेरी गुड और एक्सीलेंट तक जा सकते हैं अगर टीचर्स ने असेसमेंट को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। क्योंकि असेसमेंट फॉर लर्निंग में असेसमेंट बार बार होते हैं, अगेन एंड अगेन होते हैं। सो इन्वायरमेंट शुड बी पॉजिटिव, एक हार्मोनी इन्वायरमेंट होना चाहिए क्लासरूम में। फीडबैक शुड बी क्वालिटीफुल, जो आपका फीडबैक होना चाहिए असेसमेंट फॉर लर्निंग के टाइम पर वो बहुत ही पोलाइट और पॉजिटिव होना चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल आपने डाइजेस्टिव असेसमेंट का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहा है स्टूडेंट्स को। सो एट द सेम टाइम कुछ लर्नर्स ने किए, कुछ ने अच्छे नहीं किए रहेंगे। तो आपका जो फीडबैक है वो कैसा होना चाहिए? एक तो आपका फीडबैक हो सकता है कि आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है, आपने ऐसा क्यों बनाया है। और सेकेंड जो फीडबैक आपका हो सकता है कि आपने अच्छा किया है बट आप और अच्छा कर सकते हैं। यू कैन डू बेटर बट यू नीड प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बेटर कर पाएंगे। तो जो फर्स्ट आपका फीडबैक था वो स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को क्रिटिसाइज कर रहा है। बट सेकेंड ओपिनियन जो है आपका, सेकेंड फीडबैक जो है वो लर्नर्स को ये इन्फॉर्म तो कर रहा है कि उसने अच्छा नहीं किया है बट वो अच्छा कर सकता है, ही नीड प्रैक्टिस। सो व्हेन यू आर गिविंग द फीडबैक टू योर लर्नर्स, आप जब भी फीडबैक प्रोवाइड करें दैट शुड बी इन द पॉजिटिव मैनर। सो बेस्ड ऑन दैट अगर मैं ये कहूँ कि असेसमेंट जो है वो जस्ट लाइक अ हार्ट, वो हार्ट की तरह है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। सो असेसमेंट इज द हार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। विदाउट असेसमेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैन नॉट बी पॉसिबल और इट इज़ द मीनिंगलेस। सो असेसमेंट के थ्रू, असेसमेंट फॉर लर्निंग में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट जो है खुद को मोटिवेटेड फील करे। मोटिवेशन से क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज जब होगी तो वो गोल अचीव करेंगे और जब गोल अचीव करेंगे तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। और ये कब होगा? जब लर्नर्स और टीचर्स के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप डेवलप होगा, एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप डेवलप होगा। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्योंकि असेसमेंट अगेन एंड अगेन होते हैं तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ड्यूरिंग दिस पीरियड मेटाकॉग्निशन की प्रोसेस कंटिन्यू होती है जो स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करती है। मैं अपने सेशन को वाइंड अप करना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छे कोट्स के साथ। शिक्षा जीवन में सफलता की कुंजी है और शिक्षक अपने छात्रों के जीवन पर स्थायी प्रभाव डालते हैं जिससे वह अपने जीवन में सफल होते हैं। और ये कहा गया है सोलोमन आर्टिस्ट के द्वारा। I hope you like my session. If you find it informative, please like and share. Thank you so much. See you in the next video.